हेलो फ्रेंड्स, आज नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज केस की सुनवाई हुई डीएलईडी प्राथमिकता के मुद्दे पर और दिसंबर सीटेट का सुनवाई था, मगर आपने सही कहा था कि कल सुनवाई होगा और एक दिन संभावना बढ़ गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा कि आज डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे का केस जो है उसकी सुनवाई हुई और आपको जैसा कि हमने बताया था कि केस की सुनवाई जो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों केस की सुनवाई है वो एक दिन टल सकती है। दोनों आपके बड़े ज्वलंत प्रश्न है और हम चाहेंगे कि आपको विश्लेषित करें, अभ्यर्थी भी सुनना चाहते हैं। आपको बता दें कि डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे के केस में आज जो सुनवाई हुई, सुनवाई के क्रम में वरिष्ठ वकील वाई गिरी, आशीष गिरी और विपक्ष से प्रिंस कुमार मिश्रा और कई बड़े वकील, गणमान्य वकील इसमें शामिल हुए और जोरदार बहस की सुनवाई 11 बजे करीब में हुई। सुनवाई शुरू होते ही सबसे बड़ा मुद्दा यह आया कि एनसीटी की तरफ से काउंटर नहीं डाला गया है। अब काउंटर नहीं डाला गया है तो सुनवाई, ऐसा प्रतीत, हमने आपको संभावना जताई थी कि काउंटर नहीं डालने पर हो सकता है कि सुनवाई विलंब हो, पर जज साहब आज सुनवाई करवाने के मूड में थे और उन्होंने इस संबंध में जो काउंटर नहीं डाला गया था उसकी परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि सुनवाई आगे बढ़ाई जाए क्योंकि बड़ा केस था और इसके कारण पूरे बिहार के शिक्षक बहाली रुकी हुई है। आपको हम बता दें कि काउंटर अगर एक डेट से 2 डेट तक अगर नहीं जमा होता है तो बिना काउंटर के भी सुनवाई आगे बढ़ती है और वही इस केस में हुआ और दोनों पक्षों को करीब 1.5 घंटे तक माननीय न्यायाधीश ने समय दिया। सभी पक्षों ने अपने अपनी बात को रखा, बड़ी सुनवाई हुई। एक पक्ष कह रहा था कि डीएलएड की प्राथमिकता रद्द होनी चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा था नहीं रद्द होनी चाहिए और इस बीच में आप ये समझे कि एनसीटी के तरफ से भी वक्तव्य डाले गए हैं और जब सुनवाई हो रही थी तो ये मुद्दा भी उठा है जो सुनवाई के क्रम में कि माननीय न्यायाधीश ये रखा गया था कि ब्रिज कोर्स करवा करके दोनों को बराबर किया जाएगा, पर ब्रिज कोर्स जो पिछले 2017 के बाद हुआ ही नहीं, इस पर क्या शिक्षा विभाग जवाब देगा? जी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग घिर रहा है। जब ब्रिज कोर्स की बात है बीएड को डीएलएड के समान करने के लिए तो ब्रिज कोर्स आगे करवाना चाहिए था, पर ब्रिज कोर्स का कोई अता पता भी नहीं है और सरकार कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स में विफल हो रही है। इन सब मुद्दों को रखा गया, सुनवाई बहुत ज्वलंत हुई। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि डीएलएड की प्राथमिकता रहेगी या हटेगी, पर हम ये केस की स्थिति को देख के आपको एक संभावना बता रहे हैं कि डीएलएड की प्राथमिकता खत्म हो सकती है। खत्म इसलिए हो सकती है कि अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी ब्रिज कोर्स का कोई भी संभावना आगे या पीछे 2017 के बाद कोई भी संभावना नहीं थी। 2017 में एक बार ब्रिज कोर्स कराया गया है और उन अभ्यर्थियों को भी रोड पर छोड़ दिया गया है जी और कहीं से भी बहाली प्रक्रिया के बीच में कोई भी नया लेटर आप जब एक बार शेड्यूल निकाल लेते हैं उसमें बार बार फेरबदल नहीं होता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। पर आप समझिए कि पहले जब आवेदन लिया गया तो डीएलएड बीएड समान थे, बाद में उसमें डीएलएड को प्राथमिकता दे दिया गया। ये एक रूल है कि जब आप एक बहाली प्रक्रिया निकाल देते हैं तो बीच में जाकर के आप उसमें बदलाव फेरबदल नहीं कर सकते हैं। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में पिछले दिनों ये बात रखी गई थी जी और अगर बीच के फेरबदल को आप अगर मानते हैं तो आपको सीटेड दिसंबर को भी मानना होगा। कहीं ना कहीं अगर इस केस में ये फैसला आता है कि डीएलएड की प्राथमिकता बरकरार रहेगी तो बीच बहाली में दिसंबर में जाकर के प्राथमिकता मुद्दे पर लेटर जारी हुआ था, तो बीच के जब किसी भी बदलाव को माना जा रहा है तो सीटेड दिसंबर का अभ्यर्थियों का केस इससे मजबूत होगा। जी दूसरी बड़ी बात, अगर नहीं माना जाता है तब भी सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों का केस तो मजबूत ही है, लेकिन प्राथमिकता मुद्दे के केस में अगर डीएलएड की प्राथमिकता को खत्म की जाती है तो बीएड के लिए अच्छा होगा। पर क्या होगा, क्या गतिरोध सामने आएगा, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। माननीय न्यायाधीश ने इसको रिजर्व रखा है और ना ही डीएलएड वाले ना ही बीएड वाले इस पर कुछ प्रतिक्रिया भी दे पा रहे हैं क्योंकि सुनवाई दोनों तरफ से बराबर हुई है और बड़ी बहस हुई है। अब देखना यह है कि 9 नवंबर एक बड़ी तिथि, समय अंतराल एक बड़ा दिया गया है। आप समझिए कि चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद नवंबर में चुनाव भी होंगे। इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि बहाली प्रक्रिया अब जनवरी में जाएगी, तो जी बिहार शिक्षक बहाली 2021 में संपन्न होगी। नए सरकार के साथ ये संभावना बन रही है। जी तो उस 9 नवंबर तक सर चुनाव प्रक्रिया चल रही होगी, तो उस पर क्या असर होगा सर? देखिए, न्यायालय के किसी भी फैसले पर चुनाव या आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहाली पुरानी है और ऐसा एक बार और इससे पहले राजस्थान में देखा गया था कि कोर्ट का फैसला चुनाव के बीच आया था तो न्यायालय ने इस पर न्यायालय में फिर से बात दायर हुआ कि आखिर आचार संहिता के बीच में बहाली प्रक्रिया कैसे हो सकती है। तो न्यायालय ने वहां से फिर एक आदेश पारित किया कि पुरानी बहालियों में ये हो सकता है, ये कोई नई बहाली नहीं है। चुनाव के वक्त में सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकती लेकिन पुराने कार्यों को निपटाया जा सकता है। पर आप ये समझिए कि 2021 के
जनवरी महीने तक ये बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। ये पूरी तरीके से अब सत्य हो चुकी है। कल सर दिसंबर सिटेट का सुनवाई एकदम श्योर है, निश्चित है? कल प्रातः 11 से 12 के बीच में इसकी सुनवाई होगी। एक दिन में माननीय न्यायाधीश मात्र 15 ही केस देखते हैं। ऐसा अभी तक का जो शेड्यूल है उस हिसाब से हमने देखा, और हमने आपको कल ही बताया था, और इससे पहले भी हम बोल रहे थे कि सुनवाई की प्रक्रिया टलेगी, और वही सामने आया। जी टली है, बिल्कुल। पर कल 100% इसकी सुनवाई होगी। आप ये भी समझिए कि कल सीए जिस तरह से दाखिल हो गया है हमारे वकील की तरफ से, अभी से कुछ देर पहले रिजॉइंडर भी दाखिल कर दिया जा चुका है। इसका मतलब कल जोरदार बहस रितिका रानी और दीनू कुमार के द्वारा पटना हाईकोर्ट में किया जाएगा। आशा है अभ्यर्थियों को जीत मिलेगी, और बड़ी बहस के बाद बड़ी जीत के साथ अभ्यर्थी आपके सामने होंगे। सर क्या क्या लगता है सर, जज साहब सर दिसंबर सीट के पक्ष में सर जजमेंट देंगे या सिक्योर रखेंगे? देखिए, ये तो कोर्ट का मैटर है। जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह जज माननीय न्यायाधीश को ऐसा लगेगा कि हमको रिजर्व रखना चाहिए, तो वो रिजर्व रख देंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं, फैसला एक दिन में ही देना है, तो दे सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में 9 नवंबर 10 नवंबर तक नहीं तिथि जाएगी, पहले ही इसमें अगर रिजर्व भी रखा जाता है तो जल्द फैसला आने की उम्मीद है। केस बहुत पुख्ता तरीके से हमारे वकील के द्वारा रखा गया, अभ्यर्थी घबराए नहीं। थैंक यू नीरज जी। धन्यवाद।